बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। वहां पे नहीं है कि 38 लोग टिकट मांग रहे धक्का मुक्का। किसी ने कहा यहां पे हंगामा होगा, मैंने कहा किसी मां की दूध नहीं पिलाई है कि आफ्ताब आलम के कार्यक्रम में हंगामा कोई कर लेगा। एक लाइन की बात सुन लो, मैं आ गया हूं, मैं 3 भाई हूं, 1 रुपया हराम है मेरे लिए साथियों। मैं अब मेरी ये जिंदगी की आखिरी विधानसभा है, मैं आपको विश्वास दिला दूं साहब। मेरे अपने हिसाब से नेता हमें कहीं भेज देते, बात अलग है, लेकिन मैंने घर ले लिया छोटा सा। मैं चुनाव लड़ूंगा साथियों, मेरे हक में आएगा तो मैं सर्व समाज के सम्मान में साथियों, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, मैं उसको विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। ये मेरा वादा है आपसे साथियों। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बना तो गांव में लोग कहते थे मर्दे रोडवा तो बनता रहती है, रोलर चलता, लेबर भी काम पाता था, दुकान से सीमेंट भी बिकता था, छड़ भी बिकता था, 100-200 लोग काम करते थे। अब तो बिजनेस टू मीट हो रहा है। केशव मौर्य जी 5,000 करोड़ का काम दे दे रहे हैं, किसको? ऐसे आदमी दे दे रहे हैं जहां मशीन से सब काम हो जा रहा है। कभी जनता का हक नहीं सोचा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के जितनी भी कार्य योजना है साथियों, इन्होंने जो हमारी बहन मायावती जी ने मेट्रो ट्रेन का एक्शन प्लान बहन मायावती जी ने बनाया, फिर सपा की सरकार आ गई तो भाई जब पास किसने किया? बहन मायावती जी ने किया। पूरे लखनऊ को लखनऊ कौन बनाया? बहन लंदन की तरह बनाया कि एक तरह की दुकानें होगी, ये बहन सुश्री मायावती जी ने बनाया। सर्व समाज को सम्मान देने का काम किया साथियों। कभी कोई जानता था निषाद समाज के कोई मंत्री होगा? आज भले दूसरे पार्टी में चले गए हो साथियों, अगर नेता बनाने के काम किया तो आदरणीय रामबुआल निषाद को बहन जी ने विधायक भी बनाया और मंत्री भी बनाया। हम जिस क्षेत्र से चुनाव लड़के आए पिपराइच से, स्वर्गीय जमुना जी जो है 9 बार चुनाव हारे थे साथियों, बहन मायावती जी ने टिकट दिया, विधायक भी बने और निषाद समाज का सम्मान बढ़ाया। एक उदाहरण नहीं है, चाहे जयप्रकाश निषाद जी हो, चाहे वो स्वर्गीय जमुना निषाद जी हो, चाहे रामबुआल निषाद जी हो साथियों, चाहे कुर्मी समाज में आदरणीय जीएम सिंह से लेके चाहे लालजी वर्मा साहब, आज उनको अपनी लालच समझ में आती है। तो मैं उस ख्याल का नहीं हूं साथियों, तो मैं कैसे टिकट वाला हो सकता हूं? मैंने तो कहा कि अगर बहन जी कह दें कि कोई और चुनाव लड़ेगा तो पहला माला मैं डालने वाला आदमी हूं, क्योंकि हम आ जाएंगे तो हम डीएम और एसपी, यह हमारे लिए जीस और एसर वाला नहीं होगा, हमारा रिक्शे वाला भी होगा, उसको भी कलेजे लगाएंगे साथियों। क्योंकि हम आपको विश्वास दिला दूं कि हम 3 भाई हैं, हमारी खेती बाड़ी चाहे छोटे में हूं चाहे मैं बड़े में हूं। ये खलीलाबाद का एक सिक्का मैंने छूंगा, ये मेरा आखिरी जबान है आपसे। हम दिल्ली में मजदूरी कर लेंगे साथियों। अब 2 मिनट और हम आज के परिदृश्य में बात कर लूं साथियों कि 2022 की पूरा प्रदेश महामारी और कोरोना और विकास सब आपके सामने है, कुछ बताना नहीं है। कोई ये कह दे कि फलाने को वोट दे दीजिए, मेरा ये कहना है कि आप पार्टी और प्रत्याशी को परख के आप वोट दीजिए। आप जनता में बात ले जाइए कि बहन मायावती जी के समय में कम से कम ब्लॉक लेवल पे 10 ठेकेदार नजर आते थे, पता चले उनका पुलिया बना था, उनका नाली बना था। आज क्या बन रहा है? आज बिजनेस टू मीट हो रहा है केशव मौर्य जी के रूप चैम्बर में। आज योगी आदित्यनाथ जी से लोग बात ही नहीं कर पाते हैं, उनके मंत्री लोग नहीं बात कर पाते, हम आप कहां से बात करेंगे? बहन सुश्री मायावती जी की सरकार था तो मंत्री भी चटाई पे बैठता था, गांव का भी सेक्टर अध्यक्ष हमारा कुछ न कुछ काम करा लेता था साथियों। तो वो दौर आने वाला है। अब लोग फिर भ्रमित करेंगे कि कहो कैसे बसपा सरकार बनी। आप कह दीजिएगा यूपी को 4 भागों में बांट दो, एक बुंदेलखंड है, एक रुहेलखंड है साथियों, एक पूर्वांचल है। आप यहां भी पूछिए कि भैया गोरखपुर क्या बा, तो लोग कहिए भैया सीधे चल जाओ गोरखपुर पड़ी। लेकिन मुरादाबाद में पूछिएगा, बोलेगा रो टीले पे चले जा, पीले पड़ेगा, वहां से मुड़ जाना। दोनों की भाषा में अंतर है कि नहीं है? तो दोनों के भाषा में वोट में भी अंतर होने जा रहा है। पश्चिम से पूरी तरीके से बीजेपी साफ हो रही है, आप रिपोर्ट ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं आ रही साथियों। और रही बात समाजवादी पार्टी का, क्या कहना साथियों, हर आदमी की जबान पे आदरणीय अखिलेश यादव, हमारे भी समाज को भ्रमित कर देते हैं लोग। हम तो कहते हैं सीना ठोक के कि एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हमारे वहां मंत्री थे, 18 विभाग के मंत्री थे। अगर चाहते तो अपने समाज को खड़ा करते, नहीं करते। हमारी नेता ने उनको दिया, वो नहीं खड़ा किए तो वो ढह भी गए। आपको मैं विश्वास दिला दूं कि समाजवादी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है साथियों, अखिलेश समाज के लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि हमारा एससी समाज ये नहीं सोचता आफ्ताब कौन है कि फलाने कौन है, वो हाथी पे बटन दबा के गाज देगा उठा आपको। ये रिपोर्ट यहाँ की नहीं, पूरे प्रदेश की रिपोर्ट है साथियों। तो मेरा अकलियत समाज को अगर 2 मंडलों में एक मजबूत टिकट हमको आदरणीय